आज मैं आपको एक ऐसे केडी ड्रामा की स्टोरी एक्सप्लेन करने जा रही हूँ जिसमें एक लड़की के साथ बहुत ही गलत होता है। उसको कुछ लोग मिलकर इतना बुली करते हैं कि वो लड़की मजबूर हो जाती है सुसाइड करने पे, और वो उन लोगों को कैसे फेस करती है, कैसे उस चीज़ से बाहर निकलते, ये तो आपको स्टोरी सुनने के बाद पता चलेगा। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना और कमेंट में बताना कि आपको नेक्स्ट एक्सप्लेनेशन कौन सी सीरीज की चाहिए। तो स्टार्टिंग की स्टोरी में दिखाया जाता है कुछ लोग बाहर खड़े होते हैं और वो लोग लू फैमिली के लोगों का वेट करते हैं, क्योंकि ये जो लू फैमिली होती है वो बहुत ही रिच होती है। जब वो अपनी लग्जरी कार से आती है तो उसमें सबसे पहले एक लड़की निकलती है जो काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत होती है और घमंडी भी होती है। दूसरी साइड दिखाया जाता है कि जो जिया है वो बहुत ही ज़्यादा क्यूट और बहुत ही सिंपल लड़की होती है जो ये मिडिल फैमिली से बिलोंग करती है। वो पढ़ने में टॉपर होती है, उसको स्कॉलरशिप मिला होता है जिसकी वजह से वो इस स्कूल में एडमिशन ले पाती है। वो अपने पापा के साथ इस स्कूल में एडमिशन लेने आई होती है, तभी जो मिंगजोंग होती है वो सेल्फी लेते वक्त उसके पापा से लड़ जाती है और उसके खुद की गलती होने के बाद भी वो जिया के पापा को उल्टा सल्टा बोलने लगती है। जिसके बाद जिया के पापा जो होते हैं वो काफ़ी नर्वस हो जाते हैं और अपने पर्स से निकाल के उनको पैसे देने की बात करते हैं, क्योंकि जो मिंगजोंग होती है वो ये कह देती है कि आपकी वजह से मेरे इतने महंगे ड्रेस गंदे हो गए, मैं आपको छोड़ूंगी नहीं। जिसकी वजह से वो काफ़ी नर्वस हो जाते हैं और डर भी जाते हैं, लेकिन वो पैसे लेके उनके मुँह पर फेंक देती है। जिसके बाद जिया जो होती है वो बहुत ही सैड हो जाती है, क्योंकि अपनी फैमिली का कोई भी बेइज्जती करता है तो आपको बर्दाश्त नहीं होता है, सेम जिया को भी नहीं हो। फिर जो जिया होती है वो पैसे उठाने लगती है। जो मिंगजोंग होती है ना वो इतनी बदतमीज होती है कि वो अपने पैरों से इसके हाथ कुचलने लगती है, जिसके बाद जिया को काफ़ी हर्ट होता है और वो रोने लगती है। फिर मिंगजोंग की सारी जितने भी गैंग होते हैं वो उसको मारने लगते हैं और उसके पापा को भी मारने लगते हैं। ये दोनों कैसे भी वहाँ से जान बचा के निकलते हैं। फिर जिया अपने पापा से कहती है कि आप यहाँ से चले जाइए वरना ये लोग बहुत ही बुली कर देंगे। फिर उसके पापा उसको समझा के वहाँ से चले जाते हैं। फिर नेक्स्ट दिन क्या होता है, जब जिया स्कूल आती है वो अपना लंच कर रही होती है तो मिंगजोंग जो होती है उसको कहाँ चैन में आने वाला है, वो फिर से उसको बुली करने लगती है और सारा खाना उसके ऊपर गिरा देती है और उसकी जितनी भी चमची होती है उसको मिल के मारने लगती हैं। जिसके बाद वो बहुत ही ज़्यादा रोने लगती है और बहुत ही वीक फील करने लगती है। फिर जिया बहुत ही ज़्यादा मार खाने के बाद वहाँ लेटी रहती है और जो मिंगजोंग होती है उसको ये पता चलता है कि इसके पापा फीस सेलर है, तो वो एक लड़के को भेज कर उसको बुलाने के लिए बोलती है। जब उसके पापा आते हैं तो अपनी बेटी को इस हालत में देख के वो काफ़ी ज़्यादा घबरा जाते हैं और वो लोग उनको भी मिल के बुली करने लगते हैं और उनको कच्ची मछली खिलाने की ज़बरदस्ती करने लगते हैं। वहीं पे एंट्री इनके तीनों भाइयों का होता है जो मिंगजोंग के भाई होते हैं, जो इन्हीं के टाइप के होते हैं, लेकिन एक भाई उनका जो होता है वो अलग होता है। और फिर हमारी जो जिया होती है वो रोते हुए उनसे कहती है कि इन्होंने हमें बुली किया और बहुत ही मारा, लेकिन इनके भाई कहाँ सुनने वाले हैं, वो तो अपनी बहन का ही सुनने वाले हैं। लेकिन जो उनका एक भाई होता है जिसका नाम है साबे, ये काफ़ी ज़्यादा स्मार्ट और काफ़ी ज़्यादा क्यूट होता है और ये जिया की बात सुनता है और उसकी बात तो रखने की कोशिश भी करता है। लेकिन जो उसका बड़ा भाई होता है जून, वो कहता है कि नहीं ये गलत बोल रही, मेरी बहन ऐसा नहीं कर सकती, मेरी बहन किसी के साथ बुली नहीं कर सकती। और जो मिंगजोंग होती है वो काफ़ी ज़्यादा इनोसेंट बनने की कोशिश करती है और वो कहती है कि मैं नहीं किसी को बुली की हूँ भैया, ये तो मुझे उल्टा कर रही थी, मेरे साथ बहुत ही गलत की, इसने मेरे साथ ऐसा कर दिया, इसने मेरा हाथ जला दिया। जिसके बाद उसका भाई उसको एक थप्पड़ मारता है और कहता है तुमने मेरी बहन के साथ ऐसे कर कैसे दिया। जिसके बाद जिया कहती है कि नहीं मैंने ऐसे नहीं किया, इसने मेरा ब्रेसलेट चुरा रखा है, ये मेरा ब्रेसलेट है। फिर वो उनके भाई से कहती है कि जो इसने ब्रेसलेट अपने हाथ में पहना है वो मेरा है, मैं इसे बचपन से पहनते आ रही हूँ। जो उसका बड़ा भाई होता है वो उसको एक थप्पड़ मारता है और कहता है तुम मेरी बहन पे चोरी का इल्ज़ाम लगा रही हो, तुम्हें शर्म नहीं आ रहा, तुम गरीबों का यही हालत है कि अमीर को देखते हो उन पे ऐसे ऐसे ब्लेम लगाती हो जिसका कोई प्रूफ ही नहीं होता। वो कहती है कि मैं इसे प्रूफ कर सकती हूँ, लेकिन जो उसका साहिब भाई होता है वो ये कहता है कि अरे भाई अगर ये कह रही तो इसकी बात सुन लो और इसकी बातें रख लो। तो वो उनकी बातें रखते हैं और वो लोग कहते हैं कि प्रूफ करके दिखाओ। वो ये कहती है कि मैं जब बचपन में किडनैप हुई थी तो मेरे इस ब्रेसलेट पे एक निशान था और वो निशान अभी तक है, मैं ये बात कह रही हूँ और आप उस ब्रेसलेट को चेक कर लो। जब वो लोग चेक करते हैं तो उस ब्रेसलेट में कोई निशान नहीं होता है। जिसके बाद वो बहुत ही सैड हो जाती है क्योंकि वो प्रूफ नहीं कर पाती है और उसका सारे लोग के सामने काफ़ी ज़्यादा इंसल्ट भी होता है। लेकिन जो उसका बड़ा भाई होता है वो बहुत ही उसको रूडली बोलता है, लेकिन जो साहिबे होता है वो उसको थोड़ा सा तसल्ली दे के कहता है कि कोई बात नहीं, आज
के बाद इन सबसे बहस मत करना। फिर वो चला जाता है। फिर दूसरे दिन ये होता है कि जब वो अपनी क्लासरूम में जाती है तो जो मिंगजॉन्ग होती है वो उसके ऊपर पानी डलवाती है, जिसकी वजह से वो पूरा भीग जाती है। जब टीचर आती है तो सारे लोग को डांट लगाती है, फिर उसे चेंज करने के लिए वॉशरूम में भेजती है। जब वो वॉशरूम में जाती है तो वहाँ उसकी चमची होती है और उसको फिर टॉर्चर करने लगती हैं, और जैसे उसका हाथ जलाने जाती है तैसे उसका साइबे भाई आ जाता है, जिसके बाद अपनी मिंगजॉन्ग बहन को खूब डांटता है और उसको सेफ रखने के लिए कहता है, और ये कहता है कि तुम्हें यहाँ पे स्ट्रांग बन के रहना पड़ेगा, अगर तुम वीक पड़ गई तो यहाँ के लोग तुम्हें जीने नहीं देंगे। फिर नेक्स्ट दिन जब वो टिफ़िन करने जाती है तो उसके टिफ़िन में उसको चूहा मिलता है, जिसकी वजह से वो बहुत ही ज़्यादा गुस्सा होती है और टिफ़िन ले जाके फेंक देती है। फिर वो जाती है मिंगजॉन्ग के पास और वो चूहा जो ली रहती है उसके मुंह पे फेंकती है और सारा कूड़ा जितना होता है वो सारी उसकी चमची के ऊपर फेंक देती है और बहुत ही उनसे लड़ने लगती है। लेकिन ये सब मिंगजॉन्ग देखती है और उसको बहुत ही गुस्सा आता है कि उससे ऐसे कैसे कोई बात कर लिया। फिर उसको टॉर्चर करने के लिए उसको पकड़ के लेके जाते हैं सब, और उसको कहते हैं कि अब तुम बहुत बड़ी गलती कर दी, तुम हमसे बहस कर ली, अब तुम जिंदा नहीं बचोगी। और वो उसके बाल काटने ही जाते हैं, तब तक उसका साइबे भाई आ जाता है और उसको बहुत ही तेज से मारने की बातें करता है और कहता है तुम ऐसे कैसे कर सकती हो किसी के साथ। तो वो उल्टा कहते हैं कि नहीं भैया, इसने मेरे साथ ऐसा किया, मैं इसके साथ कुछ नहीं की। तो उसका जो साइबे भाई होता है वो डांटता है, लेकिन वहीं पर उसका जो बड़ा भाई होता है वो आ जाता है और कहता है तुम अपनी बहन पे डाउट कर रहे हो, तुम्हें दूसरों पे तरस आ रहा है, तुम्हें ये नहीं दिख रहा है कि अपनी बहन पे इसने क्या जुल्म किया है। उनका दिल नहीं मानता है ना, तो दूसरे दिन उसके ऊपर गर्म कॉफ़ी फेंक देते हैं, जिसके बाद जो जिया होती है वो काफ़ी ज़्यादा जल जाती है। लेकिन वो उसके भाई जैसे एंट्री करते हैं तैसे मिंगजॉन्ग की डबल फेस वाली एंट्री हो जाती है और वो ऐसे एक्टिंग करने लगती है जैसे कि जिया उसे बुली कर रही होती है। और वो कहती है कि भैया इसने मेरे साथ बुली वाला काम किया, इसने मेरे ऊपर कॉफ़ी फेंक दिया, जबकि वो खुद अपने ऊपर गिरा के और ऐसा दिखाती है कि जैसे जिया ने उसके साथ ऐसा किया हो। फिर उसके भाई को क्या, भाई तो भाई होता है, वो उसके पे आग वो बुला हो जाता है और कहने लगता है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी बहन के ऊपर कॉफ़ी फेंकने का। तभी वहाँ पे साइबे आ जाता है और कहते नहीं लगता है कि तुम लोग अंधे हो, तुम लोग को ये नहीं पता चल रहा है कि अगर ये इसको बुली करती तो ये अपने ऊपर कैसे कॉफ़ी डाल लेती। फिर वहाँ जो उसका तीसरा भाई होता है वो ये कहता है कि क्या तुम इसके प्यार में पड़ गए हो, क्यों इसके लिए इतना हमदर्दी दिखा रहे हो, क्यों तुम्हें इतना इसके लिए अच्छा लग रहा है कि तुम हर चीज़ में इसका सपोर्ट कर रहे हो। वो ये कहता है कि नहीं यार, सपोर्ट नहीं कर रहा हूँ, मैं बस सच्चाई के साथ दे रहा हूँ कि अगर ये सच्चाई है तो मैं इसके साथ रह रहा हूँ, ऐसा नहीं है कि मैं इसके प्यार में पड़ गया हूँ। लेकिन असल में वो उसके प्यार में पड़ गया था और वो उसको अच्छी लगने लगी थी।